ओम गणेशाय नमः। आइए सुनते हैं सावन मास विनायक चतुर्थी व्रत कथा, पूजन विधि एवं महत्व। गणेश चतुर्थी हर मास की चतुर्थी तिथि को मनाई जाती है। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायक चतुर्थी कहते हैं और कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। श्रावण मास की विनायक चतुर्थी को व्रत रखा जाता है और गणेश जी की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन व्रत करने से उपासक को विद्या और बुद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है और गणेश जी घर को धन धान्य से भर देते हैं। ज्योतिषाचार्य के अनुसार हिंदू पंचांग के मुताबिक इस बार श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि 19 अगस्त की रात 10:19 से शुरू होगी और 21 अगस्त की रात 12:21 पर समाप्त हो जाएगी। रविवार 20 अगस्त 2023 को विनायक चतुर्थी का व्रत रखा जाएगा। यह दिन इसलिए भी विशेष है क्योंकि इस तिथि पर साध्य और अत्यंत शुभ योग का निर्माण हो रहा है। इसके साथ ही सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग और रवि योग भी बन रहा है। इस वजह से इस दिन व्रत रखने का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। सावन की विनायक चतुर्थी के दिन व्रत रखकर गणेश जी की पूजा करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। प्रथम पूज्य देवता भगवान गणेश अपने भक्तों का संकट दूर करते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार हर माह की चतुर्थी तिथि गजानन को समर्पित है। इस दिन व्रत रखने से भगवान लंबोदर सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। भगवान गणेश व्रत रखने वाले को धन धान्य और बुद्धि का आशीर्वाद देते हैं। विनायक चतुर्थी का व्रत रखने से भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं, साधक को आशीर्वाद देते हैं। इससे पारिवारिक जीवन सुखमय बनता है और संपन्नता आती है। इस व्रत को करने से छात्रों को बल बुद्धि और विद्या का आशीर्वाद मिलता है। इस व्रत के प्रभाव से जीवन की कई समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। बताया गया है कि इस दिन सुबह जल्दी स्नान करें और व्रत संकल्प लें। उसके बाद भगवान गणेश की प्रतिमा को चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर विराजित करें। फिर भगवान गणेश को रोली, मौली, जनेऊ, चंदन, पंचमेवा, पंचामृत, चावल, फूल, दुर्वा चढ़ाएं। भगवान विघ्नहर्ता गणेश को मोतीचूर के लड्डू, मोदक अर्पित करें। बाद में भगवान गणेश जी के मंत्र का जाप करें और उनको आरती करें। साथ ही पूजा संपन्न होने के बाद भोग को प्रसाद के रूप में सभी को बांट दें। विनायक चतुर्थी व्रत में कथा सुनने और पढ़ने का विशेष महत्व है। अगर आप चतुर्थी तिथि का व्रत नहीं कर रहे हैं तो कथा सुनने मात्र से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। आइए जानते हैं विनायक चतुर्थी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती और भगवान महादेव नर्मदा नदी के तट पर चौपड़ खेल रहे थे। खेल में हार जीत का फैसला करने के लिए महादेव ने एक पुतला बना दिया और उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी। भगवान महादेव ने बालक से कहा कि जीतने पर जो विजेता का फैसला करना है वह तुम करोगे। महादेव और माता पार्वती ने खेलना शुरू किया और तीनों बार माता पार्वती जीत गई। खेल समाप्त होने के बाद बालक ने महादेव को विजयी घोषित कर दिया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गए और बालक को अपाहिज रहने का श्राप दे दिया। इसके बाद माता पार्वती से बालक ने क्षमा मांगी और कहा कि ऐसा भूलवश हो गया है। जिसके बाद माता पार्वती ने कहा कि श्राप तो वापस नहीं लिया जा सकता, लेकिन इसका एक उपाय है। माता पार्वती ने बालक को उपाय बताते हुए कहा कि भगवान गणेश की पूजा के लिए नाग कन्याएं आएंगी और तुमको उनके कहे अनुसार व्रत करना होगा, जिससे
तुमको श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। बालक कई सालों तक श्राप से जूझता रहा और एक दिन नाग कन्याएं भगवान गणेश की पूजा के लिए आई, जिनसे बालक ने गणेश व्रत की विधि पूछी। बालक ने सच्चे मन से भगवान गणेश की पूजा की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान गणेश ने वरदान मांगने को कहा। बालक ने भगवान गणेश से प्रार्थना की और कहा कि हे विनायक, मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं पैरों से चलकर कैलाश पर्वत पर जा सकूं। भगवान गणेश ने बालक को आशीर्वाद दे दिया और अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद बालक ने कैलाश पर्वत पर भगवान महादेव को श्राप मुक्त होने की कथा सुनाई। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती भगवान शिव से रुष्ट हो गई थी। बालक के बताए अनुसार भगवान शिव ने भी 21 दिनों का भगवान गणेश का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन से भगवान महादेव के प्रति नाराजगी खत्म हो गई। मान्यता है कि भगवान गणेश की जो सच्चे मन से पूजा अर्चना और आराधना करते हैं, उनके सभी दुख दूर हो जाते हैं। साथ ही कथा सुनने व पढ़ने मात्र से जीवन में आने वाली सभी विघ्न दूर हो जाते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।